हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जेई एडवांस 2024 का जो पेपर हुआ था कल, उसमें मैथ्स का जो सेक्शन है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो पेपर 2 पर बेस्ड है। तो पेपर 2 के क्या क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे, क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, किस चैप्टर से आए हैं, क्या कंसेप्ट लग रहा है, इसकी थोड़ी सी अपन बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर अपन देखें तो आईटीएफ का सवाल अपने पास है यहाँ पे, है ना। सिंपल सा आईटीएफ का सवाल है। तो मेंस लेवल के अंदर भी आई थिंक अपन को इससे अच्छे सवाल मिल जाते। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट सवाल है। सबसे पहले tan इनवर्स में बदल देंगे। सो साइन इनवर्स 3/5 है, साइन थीटा आपका 3/5 है। तो tan थीटा जो होगा आपके पास इसके केस के अंदर वो 3/4 हो जाएगा। तो आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो tan इनवर्स 3/4, कुछ इस तरह से। और ये दूसरा वाला है, इसमें cos थीटा 2/√5 है। तो ये 2, ये √5 पाइथागोरस लगाएंगे 1 आ जाएगा। तो बन जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स हाफ, ऐसा। तो अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इसको a अज्यूम कर लेंगे, इसी तरह इसको अपन b अज्यूम कर लेंगे। तो ये बन जाएगा tan ऑफ a माइनस 2b। तो tan a माइनस 2b की आइडेंटिटी आती है अपन को, ये बन जाएगा tan a माइनस tan 2b, ठीक है। और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan 2। अब ये आसान है क्योंकि tan a आपको ऑलरेडी पता है। tan a की जो वैल्यू आप निकालोगे तो tan a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3/4 के बराबर। तो जो आपका इस केस में tan a है वो तो हो जाएगा 3/4। और tan 2 भी आप tan b की हेल्प से निकाल सकते हो। tan 2 भी क्या होगा, tan 2 भी होगा 2 टाइम्स tan b की जगह हाफ अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b, यानी हाफ का स्क्वायर। तो tan 2 भी tan a दोनों आ गए। फिर अब अपन इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आसान सवाल था। नेक्स्ट पे आते हैं। एरिया अंडर द कर्व का स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। एज लॉन्ग एज आप इंटरसेक्शन पॉइंट अच्छे से निकालो, डायग्राम अच्छे से बनाओ, दिक्कत नहीं आएगी। तो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर जाना ही नहीं। वाई स्क्वायर से 4x बड़ा है, तो ये वाला पैराबोला होगा। 4x बड़ा है तो इस कर्व के नीचे वाला हिस्सा मिलेगा हमें, है ना। तो इसके इस तरफ वाला मिलेगा। फिर वाई स्क्वायर बराबर 12 माइनस 2x बना लेते हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर -2x ऐसा उल्टा बनता है। 12 माइनस 2x है तो ऐसे शिफ्टेड हो जाएगा, ऐसा। और ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो ओरिजिन की तरफ वाला यानी इस तरफ वाला होगा। तो अभी के लिए तो ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो, वाई स्क्वायर की जगह आप 12 माइनस 2x रख दोगे तो x2 आ जाएगा, है ना। तो x2 आएगा तो y प्लस -2 √2 आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हैं ये 2,0 हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट ये 2 0 और ऊपर 2,2 √। अब ये वाली लाइन अगर अपन देखें तो 3y लेस देन इक्वल टू √8 कॉमन ले लो, 5 माइनस x ऐसे आ रहे हैं। ओरिजिन अभी भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन की तरफ वाला है। और अब इसके अंदर अपन को ये देखना है कि ये वाली जो लाइन है बेसिकली, ये लाइन अपने पास यहाँ पे पास कहाँ से करेगी, x के लिए या y के लिए कोऑर्डिनेट ले। तो जैसा कि अगर अपन यहाँ देखें तो ये जो 2,2 √2 वाला पॉइंट था, ये इससे पास करेगी। अगर आप 2,2 √2 दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इसमें रखोगे तो पास कर रही है। तो और फिर यहाँ से तो जाएगी, अब कट कहाँ पे करेगी एक्स एक्सिस को, उसके लिए आप जब y को 0 करोगे तो x5 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर y को 0 करते तो x6 आता, तो ये 6,0 है। जबकि ये जो लाइन है आपके पास जो यहाँ से बन रही है, ये इधर से बीच में से ही चली जाएगी √5,0, और ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब उसकी तरफ का, यानी पीछे वाला हिस्सा आएगा। तो अल्टीमेटली एरिया बाउंडेड जो होगा ये कुछ ऐसा बनेगा आपके पास, इस तरह से। ये वाला, ये 0 0 है, ये 2 0 है, और ये 5 0 है, और ये 2,2 √2 है। तो ट्राइंगल का एरिया तो डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। इसके केस के अंदर ट्राइंगल का एरिया डायरेक्टली यहाँ पर आप निकाल सकते हो, हाफ इंटू 2 √2 इंटू 3, ये वाला। और रही बात बाकी वाले पार्ट की, तो वो आप इंटीग्रेट कर सकते हो 0 से लेकर के 2, y बराबर 2 √x बनेगा। तो 2 √x का इंटीग्रेशन प्लस ये ट्राइंगल, ये ऐड कर देंगे। तो ये भी थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान सवाल है। नेक्स्ट वाला लिमिट्स का इजी क्वेश्चन है। लिमिट्स में एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पे लिमिट लगानी। तो 0 पे अगर आप पुट करोगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही। तो 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो e की पावर में चला जाएगा, है ना। 1 प्लस एक्स की पावर 1/x इसकी लिमिट होती है e के बराबर। तो आप 1 यहाँ ऐड 1 यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट e की पावर में ऊपर चला जाएगा। तो e की पावर में आ जाएगा साइन के एक्स
प्लस कॉस एक्स माइनस वन, साथ में प्लस में एक्स, और इनटू में साथ में यहाँ पर आ जाएगा 2/x। तो अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप आराम से स्टैंडर्ड लिमिट बनाएंगे और स्टैंडर्ड लिमिट बना के सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे साइन के एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड लिमिट लगाओगे, ये के बन जाएगा। कॉस एक्स माइनस वन बाय नीचे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो आप एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो एक एक्स बच रहा है ऊपर, तो ये तो जीरो जाएगा। बाकी एक्स बाय एक्स वन है, तो के प्लस वन आ रहा है, वो भी डबल, और ये 6 के बराबर है, तो यहाँ से के टू आ जाएगा। तो बहुत ही आसान लिमिट थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ अगर यहाँ पर देखें तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक्स स्क्वायर साइन पाई बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ पार्ट अपन को दे रखा है। तो एफ एक्स बराबर जीरो के कितने सोल्यूशन है ये अपन से पूछ रहा है। तो अगेन वेरी सिंपल। तो पहले अगर ये लो क्या बोल रहा है, इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे अगर एक्स इसमें लाई कर रहा है तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो इसमें पॉजिटिव ही है। तो आप इसके अंदर सिंपल साइन पाई बाय एक्स स्क्वायर कोई जीरो कर रहे हो, तो साइन थीटा एन पाई पे जीरो होता है ना। तो अगर आप पाई बाय एक्स स्क्वायर बराबर एन पाई करोगे तो एक्स स्क्वायर वन बाय एन आ जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू वन बाय वन, वन बाय टू, वन बाय थ्री, ऐसी वैल्यूज आएगी। तो वन अपॉन टेन की पावर टेन से इन्फिनिटी के बीच में लिमिटेड होंगे, बहुत सारे नहीं होंगे, तो ये लिमिटेड हो जाएंगे। तो इसमें इन्फाइनेटली मनी नहीं होगा। इसमें बोल रहा है नो सॉल्यूशन। तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो इसमें नो सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि क्लोज्ड वन बाय पाई है। तो इसके केस के अंदर भी वही प्रॉब्लम आएगी कि इसके केस में वन बाय पाई से इन्फिनिटी के बीच में है आपका ये जो भी एक्स है। तो वन बाय पाई से इन्फिनिटी के बीच में तो सॉल्यूशन आ सकता है। अगर आप यहाँ पर वन बाय पाई रख दोगे, तो वन बाय पाई रखोगे तो ऊपर जाके पाई क्यूब बन जाएगा और इन्फिनिटी पे जीरो बन जाएगा। तो ओपन जीरो से पाई क्यूब के बीच में तो काफी सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं ना, जहाँ पे ये एन पाई बन जाए। तो ये जीरो हो सकता है, तो ये भी गलत है। फिर बोल रहा है जीरो से वन बाय टेन की पावर टेन में फाइनाइट होंगे, नहीं ये गलत है, इसमें इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि जीरो पे ये इनफाइनाइट चला जाएगा पाई बाय जीरो। और वन अपॉन टेन की पावर टेन पे टेन की पावर टेन पाई, अब टेन की पावर टेन पाई से इन्फिनिटी के बीच में तो बहुत सारे एन पाई आएंगे। तो उन्होंने उल्टा लिख दिया, यहाँ फाइनाइट होने चाहिए थे, यहाँ इनफाइनाइट होने चाहिए। तो एबीसी गलत है, तो वैसे ही डी टिक कर सकते हो। अदरवाइज डी के लिए कुछ नहीं है, आप एक्स की जगह वन बाय पाई स्क्वायर वन बाय पाई रखो। तो वन बाय पाई रखोगे अगर एक्स की जगह तो पाई स्क्वायर आएगा, और वन बाय पाई स्क्वायर पे आई थिंक पाई की पावर 5 आ जाएगा। तो पाई स्क्वायर से पाई की पावर 5 की अगर अपन बात करें तो उसके बीच में आप काउंट कर सकते हो कितनी जगह ये एन पाई बन रहा है, क्योंकि पाई स्क्वायर 10 से आई थिंक हल्का सा छोटा होता है। और पाई की पावर 5 अगर अपन यहाँ देखेंगे तो वहाँ पर अपन देख सकते हैं कि अपने पास कौन कौन से सॉल्यूशन इस केस के अंदर आ रहे हैं। हैज़ मोर देन 25, आराम से मोर देन 25 आ जाएंगे, पाई की पावर 5 बहुत बड़ा। तो ये भी आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो चारों ही सिंगल करेक्ट पेपर 2 के आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट वाले में पूछ रहा है एक्स इन्फिनिटी पे अगर लिमिट जीरो जा रही है तो एक्स, तो ये सेट है सैंपल स्पेस जिसमें जीरो है, किसका सैंपल स्पेस है, अल्फा कोमा बीटा का। तो अल्फा कोमा बीटा इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं जो सेटिस्फाई कर दे। तो या तो अल्फा बीटा में ही सॉल्व कर लो, या ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे, है ना, दोनों ही ठीक है। तो आप एक्स को वन बाई टी से रिप्लेस कर दो तो इन्फिनिटी का उल्टा वन बाई इन्फिनिटी जीरो प्लस चला जाएगा, है ना। तो टी जीरो प्लस जाएगा, तो लिमिट पे आ जाएगा टी टेंडिंग टू जीरो प्लस। फिर यहाँ आ जाएगा साइन के अंदर वन बाय टी स्क्वायर, फिर साथ में एल एन के अंदर वन बाय टी बनेगा एक्स की जगह, उसको आप माइनस एल एन टी भी लिख सकते हैं। तो माइनस एल एन टी की पावर अल्फा, इधर आ जाएगा साइन टी स्क्वायर। ऐसा नीचे आएंगे अगर तो यहाँ वन बाई टी रखेंगे तो टी ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा टी की पावर अल्फा बीटा। और यहाँ वन बाई टी रखेंगे तो ये हो जाएगा एल एन टी प्लस वन अपॉन टी, है ना, टी प्लस वन, और अपॉन में हमारे पास यहाँ पे टी आ जाएगा इस तरह से। तो एल एन टी प्लस वन को आप वन प्लस टी भी लिख सकते हो, माइनस में एल एन टी, और उसकी पावर में आपके पास यहाँ पर अगर देखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बीटा के बराबर। ऐसा तो आप इन्फिनिटी से फेमिलियर हो तो आप इसको भी सोच सकते हो, अदरवाइज इस पे आ सकते हो, ऐसा कोई वो इशू नहीं रहेगा हमारे पास यहाँ। तो इसके केस में वही है, बस इन्फिनिटी में देखोगे तो बात ये होगी कि इन्फिनिटी पे जैसे ये वाला पार्ट है, तो इन्फिनिटी पे x और वन प्लस एक्स ये कंपेरेबल ही होंगे, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल ही होंगे, ये वन की तरफ चला जाएगा।
1 प्लस एक्स लो सेम ही बात। साइन इन्फिनिटी नहीं पता, -1 से 1 फाइनाइट है, तो ये -1 से 1, ये 1 के बीच में। अब 0 भेजने की जिम्मेदारी इसकी, तो साइन 1/x² ये इन्फिनिटी पे 0 की तरफ जा रहा है, तो एक्स की पावर अल्फा बीटा भी स्टैंडर्ड लिमिट बना सकता था। अगर ये एक्स की पावर अल्फा बीटा 1/x² बन जाए, मतलब अल्फा बीटा अगर -2 हो जाए तो फिर ये स्टैंडर्ड लिमिट 1 हो जाती। बट अगर उससे बड़ा हो गया ये, जैसे -1 हो गया, तो उसके केस में फिर ये 0 की तरफ चला जाएगा। नीचे सफिशिएंट एक्स नहीं होंगे जो 0 जा रहे हैं, ऊपर ज्यादा होंगे। तो साइन 1/x² अपॉन एक्स की पावर अल्फा बीटा, इस पे बेसिकली सब कुछ बॉइल डाउन हो जाएगा। तो अगर अल्फा बीटा -2 हुआ तब तो फिर स्टैंडर्ड लिमिट होगी और ये 1 चला जाएगा, है ना। मतलब इतना पार्ट, बाकी ये तो हमें पता ही नहीं -1 से 1 फाइनाइट क्या है, ये वाली चीज 1 की तरफ जा रही है। हाँ, अगर अल्फा बीटा -2 से छोटा हुआ तो नीचे फिर 1/x यानी इन्फिनिटी 0 की ज्यादा पावर होगी, 1/x 0 जा रहा है तो फिर वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, 0 नहीं जाएगा। तो अगर अल्फा बीटा -2 से बड़ा हुआ, उस केस में फिर ऊपर साइन 1/x² अधूरा रह जाएगा, नीचे स्टैंडर्ड लिमिट के लिए सफिशिएंट मिलेगा नहीं और ऊपर वाला ये पार्ट 0 चला जाएगा। ये डिफाइंड नहीं है तब भी फाइनाइट इनटू 0 0 चला जाएगा। तो अल्फा बीटा -2 से बड़ा होना चाहिए, तो बी और सी उसको सेटिस्फाई कर जाए। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल था। नेक्स्ट पे आते हैं। 6 में बोल रखा है स्ट्रेट लाइन बनाइए 132 से पैरेलल इसके। तो इसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, a प्लस लैम्डा बी, यानी 1,3,2 प्लस लैम्डा टाइम्स 1,2,1। जनरल पॉइंट आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा 3 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा। अब ये पॉइंट कट कर रहा है क्यू पे, इस प्लेन को। तो आप ये पॉइंट उठाओगे और पॉइंट उठाकर किसके अंदर पुट कर दोगे, प्लेन के अंदर पुट कर सकते हैं अपन यहाँ से, है ना। तो प्लेन के अंदर अगर आप पुट करोगे तो आई थिंक लैम्डा 1 आ जाएगा। तो ये क्यू पॉइंट हो जाएगा आपके पास 2, 5, 3। फिर एक और बोल रहा है, एक और लाइन है जो परपेंडिकुलर है प्लेन L1 के, मतलब इसका नॉर्मल इसका dr है 1, -1 और 3। तो अनदर स्ट्रेट लाइन ये क्यू से जा रही है, मतलब a प्लस लैम्डा इंटू बी, ऐसा लिख सकते हैं, या म्यू लगा दो, लैम्डा नहीं पसंद तो म्यू प्लस 2, 5 माइनस म्यू और 3 म्यू प्लस 3। फिर अब इस पॉइंट को उठा के इस दूसरे प्लेन में रखेंगे, तो वहां से एक और पॉइंट आएगा, वहां से म्यू -1 आएगा। जैसे ये क्यू आया है वैसे आपके पास आर आ जाएगा 160, और पी ऑलरेडी पता है, तो पी क्यू आर पता है, तो पी क्यू की लेंथ निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। आर का कोऑर्डिनेट 160 आएगा, ये गलत हो जाएगा। सेंट्रॉइड आपको पता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 वाले फॉर्मूला से, और पेरीमीटर के लिए तीनों लेंथ निकाल के ऐड करेंगे पर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो AC आ जाएगा। तो ये अगेन वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। नेक्स्ट भी सिंपल सवाल है, स्टैंडर्ड पैराबोला ही दिख रहा है y² 8x, और 3 पॉइंट है xy प्लेन में, और A1 C1 B1 C1 टेंजेंट है और C1 -40 है। तो मतलब बेसिकली C1 से आपने ये C1 था -4,0, यहाँ से आपने दो टेंजेंट बना दी, एक C1 A1 और एक आपने बना दिया है C1 B1, इस तरह से। अब इनका लेंथ ऑर्थो सेंटर ये सब निकालना है। ओरिजिन O है, तो आप इसको 80² 280 ले लेंगे, A 2 के बराबर आएगा, 4A 8 है, तो 2T1² और यहाँ आ जाएगा 4T1। फिर इधर भी आ जाएगा 82² 282। इंटरसेक्शन पॉइंट अपन निकालते हैं AT1 प्लस T2 AT1 प्लस AT1 T2। तो यहाँ पर AT1 T2 आएगा पहले एक्स कोऑर्डिनेट, AT1 T2 AT1 प्लस T2। तो ये -4 होगा और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से T1 T2 -2 आ जाएगा और T1 प्लस T2 0 आ जाएगा। तो T2 को -T1 लिख के सॉल्व कर देंगे तो T1² 2 आएगा, तो एक √2 होगा, एक -√2। √2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4, 4√2 -√2 पे 4, -4√2। तो OABC सब आ गया। अब आई बिलीव लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, ऑर्थो सेंटर, है ना, ये सारी चीजें आप बड़े ही आराम से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। आंसर इसका फाइनल आपका AC आ जाएगा। अब आप आगे ट्राई कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन पैराबोला और स्ट्रेट लाइंस का। नेक्स्ट अब हमारे पास इंटीजर है। तो पहला इंटीजर तो आई थिंक अगर कोई नोट्स पढ़ के गया होगा तो भी हो जाएगा कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है फंक्शनल इक्वेशन के। fx प्लस वाई बराबर fx प्लस एफ वाई तब होता है जब fx किसके बराबर होता है हमारे पास, kx के बराबर। तो यहाँ से fx आ जाएगा kx। अब k निकालने के लिए ये दे रखा है, तो k की x की जगह -3/5 रख दो, तो -3k/5 ये 12 आ जाएगा।
तो k की वैल्यू यहाँ से -20 आ जाएगी, तो fx हो जाएगा हमारे पास -20x। ऐसे ही gx की बात करेंगे तो gx आ जाएगा a की पावर x, एक्सपोनेंशियल होता है ये फंक्शनल इक्वेशन, और इसमें -1/3 रख दूं मैं x की जगह तो ये 2 आ जाएगा, दोनों तरफ क्यूब रूट लेके रेसिप्रोकल कर लेंगे तो a आई थिंक 1/8 आ जाएगा, तो gx हो गया 1/8 की पावर x। अब तो कुछ बचा ही नहीं ना सवाल में, आप x को 1/4 रख दो, g में यहाँ -2 यहाँ 0, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर अगर आप यहाँ कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक 51 के आसपास आएगा, तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का सवाल है। प्रोबेबिलिटी के 2 सवाल के करीब टोटल आए हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी का पीएनसी का अच्छा वेटेज रहा है। तो बैग में n बॉल है जिसमें से 3 वाइट, 6 ग्रीन और बाकी जो रिमेनिंग है n-9 वो ब्लू। तो बोल रहा है 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, एक एक करके निकालिए। तो आईएथ बॉल में वाइट आने की प्रोबेबिलिटी ये है, ग्रीन आने की है, ब्लू आने की है। तो पहले में बोल रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है, तो डब्ल्यू आई फर्स्ट वाले में वाइट आने की चाहिए, तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फर्स्ट वाले में 3/n। अब पीछे n-1 बचेगी सेकंड में ग्रीन, तो 6/n-2। अब पीछे n-9 ही बची है, सॉरी n-1 आएगा, लास्ट वाले में n-2 बॉल बचेगी जिसमें से ब्लू n-9 ही, तो यहाँ पे n- में क्या आ जाएगा 9, ऐसा कुछ। और ये किसके बराबर आ जाएगा 2/5 है। अब बॉल 0 तो हो नहीं सकती, तो n से n हो जाएगा कैंसिल। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करनी है बेटा, तो 2 वैल्यू आएगी यहाँ से n की 11 और 37। अब कौन सी होगी उसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा, कंडीशनल पी ए गिवन दैट बी। तो पी ए गिवन दैट बी क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन B3 एंड W1 एंड G2, और नीचे आ जाएगा W1 एंड G2, है ना। प्रोबेबिलिटी दोनों की डिवाइड हो जाएगी, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन P ऑफ बी। तो ऊपर वाला पहला करेंगे, वाइट एंड G2 एंड B3। तो पहले वाले पे वाइट ऐसा, है ना। अच्छा ये ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका है, तो आप चाहो तो इसी को चिपका दो वापस, पूरा मत निकालो। तो ये हो जाएगा 2/5n, और नीचे पहले पे वाइट दूसरे पे ग्रीन, यानी कि 3/n इंटू 6/n-1 ऐसा। ये बराबर बोल रहा है 2/9। तो एक एक n कैंसिल कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से n11 आ जाएगा। तो n11 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो n बराबर 11 आंसर। तो अगेन सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल था, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। नेक्स्ट वाले में fx को 0 करना है, तो ये वाला पार्ट तो कॉमन आ रहा है और ये वाला पार्ट भी फैक्टर आ जाएंगे, तो आपके पास बनेगा x की पावर 2023, है ना, और प्लस के अंदर आपके पास आ रहा है 2024x। ये आई थिंक आप ओरली भी कर सकते थे, प्लस में 2025, बाहर रहेगा sin x प्लस 2, और नीचे आपके पास आ जाएगा e की पावर पाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। तो ये तो मेरे ख्याल से आप केजी क्लास में पढ़ते थे कि एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, साइन एक्स प्लस 2 हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि साइन एक्स -1 से छोटा नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो ये सारे पॉजिटिव। मतलब इस वाले पॉलिनोमियल के कितने रूट्स है यही देखना है। अब और डिग्री पॉलिनोमियल है, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, और अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2023 एक्स की पावर 2022 प्लस 2024, तो डिफरेंशिएशन बेटा पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मतलब लगातार बढ़ता जाएगा ऐसा। तो इसका मतलब एक ही पॉइंट पे कट करेगा ये, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे 1। तो बहुत आसान, बहुत ही डुएबल सवाल था। नेक्स्ट है वेक्टर का सवाल और ये तो और भी आसान है, मतलब p वेक्टर दे दिया है, q वेक्टर दे दिया है, और लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल सॉल्व करा रहे हैं। तो 2p प्लस q निकाल सकते हो, p पता है q पता है, तो 2p प्लस q आप निकालोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा 5i प्लस j प्लस 7k। फिर p में से 2q q डबल करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0i प्लस 3j प्लस k, और p क्रॉस q आपको करना आता है क्रॉस प्रोडक्ट से, i j k 2 1 3 1 माइनस 1 1। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 4i माइनस माइनस j और माइनस 3k। तो अब कंपेयर कर लो, आई कैप में इधर 15 है, राइट साइड में आएगा अल्फा इंटू 5, बीटा में तो आई कैप है ही नहीं, गामा इंटू 4। फिर जे कैप कंपेयर कर लेंगे अपन दोनों तरफ ब्रैकेट खोल के, है ना। तो अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा,
और लास्ट में के आप कंपेयर कर लेंगे 6 के साथ, 7 अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 गामा। अब अल्फा बीटा गामा आप यहाँ से आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, उनकी वैल्यू आ जाएगी, गामा आप निकालोगे लास्ट में 2 आ जाएगा। तो सिंपल लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल का सवाल था, कुछ करना ही नहीं था इसमें। 12th वाले के अंदर यहाँ पर नॉर्मल की बात कर रखी है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक नॉर्मल है जिसका स्लोप है 1/√6, इस पॉइंट से बना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर कौन सा है, -4ay। तो एक्स स्क्वायर बराबर -4ay में स्लोप वाली फॉर्म लिखते कैसे हैं, अगर नहीं भी आती तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिराइव कर सकते हो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। खैर वैसे वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर अगर अपन लें, हाँ, या डिफ्रेंशिएशन कर लो, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में x में आएगा 280, y में आएगा -80, ऐसा। तो डिफरेंशिएट करोगे अगर आप, तो dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो -280 अपॉन 2a, तो -t, ये टेंजेंट का स्लोप हो गया, तो नॉर्मल का 1/t हो जाएगा, है ना। तो 1/t हो गया, ये m स्लोप नॉर्मल का। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे y माइनस y1, अब यहाँ t को रिप्लेस कर देंगे 1/m से, तो -a/m स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे x माइनस 280, उधर भी t को 1/m से रिप्लेस कर देंगे, ऐसा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस a/m स्क्वायर बराबर mx माइनस 2, एक तरफ ले जा सकते हैं, स्लोप 1/√6 है, तो 1/√6 आप यहाँ पे हाँ सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1/√6 आप यहाँ आराम से सब्सटीट्यूट करें, तो ये नॉर्मल का हमारा क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो 1/√6 रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा y प्लस 6a बराबर x/√6 माइनस 2, ऐसा कुछ। तो ये तो इक्वेशन आ गई आपके पास नॉर्मल की। और अब जैसे 0, माइनस अल्फा से जा रहा है, तो x को 0 रख दो, y को माइनस अल्फा रख देंगे, तो अल्फा यहाँ से आ जाएगा 8a के बराबर, ऐसा। तो ये वाला जो पॉइंट है, लेट l बी द लाइन पासिंग थ्रू दिस, तो ये हो गया 0, -8 एंड पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला वर्टिकल है, डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल होगी, तो लाइन भी हॉरिजॉन्टल चाहिए। y बराबर कांस्टेंट टाइप की लाइन होती है, तो ये आ जाएगी y बराबर -8। अब बोल रहा है सपोज लाइन कट्स पैराबोला एट 2 पॉइंट्स a एंड b, तो y की जगह -8a रख दो, तो एक्स स्क्वायर आई थिंक 32a स्क्वायर आ जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर आ जाएगा 32a स्क्वायर, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +-4√2a, y तो दोनों पर ही कोऑर्डिनेट पे -8a रहेगा। तो जो ए बी की लेंथ है, r डिनोट लेंथ ऑफ, नहीं, एट 2 पॉइंट a एंड b, s डिनोट स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, तो ए बी का स्क्वायर करूंगा मैं, ए बी आएगा 8√2a, ए बी का स्क्वायर आ जाएगा 128a स्क्वायर, ये ए बी है। और एस है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो है किसके बराबर, एल आर तो 4a के बराबर है ना। तो r हो जाएगा 4a और s हो जाएगा 128a स्क्वायर। अब इनका रेशियो 1:16 है, तो 4a को 128a स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे तो 1/32a, ये 1/16 आ जाएगा, तो a हाफ आ जाएगा, और 24a 12। तो आपको बस नॉर्मल लिख के आना चाहिए था, बाकी तो सिंपल कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स पुट करने। लेंदी लेकिन इजी सवाल था, एडवांस में बनना चाहिए। फिर 13th में एक फंक्शन दे रखा है, उसमें gx एक नया फंक्शन बना रखा है, तो अल्फा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं gx 0 के इस इंटरवल में, और बीटा इस लिमिट की वैल्यू है। तो gx देखते हैं निकाल के, gx क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो ft/dt का यूज करना है अपन को पहले gx निकालने के लिए। तो ऑड नेचुरल नंबर्स पे n तो 1 2 3 ऐसा कुछ होगा, तो मान लो आपने 1 रखा, f ऑफ 1, ऑड में n+1 इवन होता है, तो f1 2 आ गया। इसी तरह n को अगर आप यहाँ पे 2 रख दोगे, तो t3 बन जाएगा, f3 जो आएगा ये क्या आ जाएगा आपके पास, -2, फिर f5 आ जाएगा 2, तो ये ऑल्टरनेटली ऐसे चलता जाएगा, है ना, 2 -2 2 -2, इस तरह से ये आगे भी चलता जाएगा, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर देखें, तो आपको f(2n-1) और f(2n+1) यहाँ रख के उसका सम निकालना है। तो अब उसका सम निकालने के लिए अपन को क्या चाहिएगा, यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी इसकी, जैसे ये है ऐसा, तो ये आ जाएगा -1 की पावर n+1 इंटू 2, और ये है, तो ये n को n+1 रखते हैं तो ये इसमें बदल जाता है, तो ये -1 n+2 इंटू 2 आ जाएगा,
तो बेटा 2 2 तो कट जाएंगे, ये 2 2 कट जाएंगे। -1 की बार n+1 आप चाहो तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक यहाँ n+2 था तो बीच में एक माइनस आ जाएगा यहाँ, ऐसा है ना, बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा अलग से। फिर 2n+1 माइनस टी, और यहाँ पे t माइनस 2n-1, इस तरह से ये बनेंगे। और ये सब्ट्रैक्ट होकर 4n-2 बना देंगे, ऐसा 4n-2, 2 बाहर ले लो तो एफ टी इसके बराबर आ गया। एफ टी है -1 की पावर n+1, 2 बाहर 2n-t। ये तो आपका क्या हो गया, एफ टी हो गया। क्या हो गया आपका, एफ टी। तो ये आपके एफ टी की डेफिनेशन आ गई। अब यहाँ अलग अलग केसेस लेने पड़ेंगे आपको डिपेंडिंग अपॉन एन, कि एन क्या है उसके हिसाब से अपन देखेंगे इंटीग्रेशन क्या जाएगा। जैसे एन को आपने 1 ले लिया तो ये डेफिनेशन तो क्या होगी, फिर 1 से 3 के बीच में ये आ जाएगी। एन को 1 रखेंगे तो ये 1 से 3, फिर एन को 2 रखेंगे तो ये 2 से 2 रखेंगे तो 3 से 5, एन को इधर 3 रखेंगे तो ये 5 से 7, ऐसे डेफिनेशन आती जाएगी। तो पहले जैसे 1 से 3 है तो एन को यहाँ पे 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 2 2 माइनस टी, और जी एक्स चाहिए तो ये 1 से लेकर एक्स का इसका इंटीग्रेशन। फिर 3 से लेकर के 5 आएगा, एन को 2 रख देंगे, एन को 2 रख देंगे तो फिर अब ये इसके केस के अंदर नेगेटिव का हो जाएगा एफ जो होगा। तो आप जब 1 से 5 इंटीग्रेट करोगे इसके केस के अंदर, क्योंकि एक्स इसके बीच में, तो आप 1 से 3 तो अलग से करोगे क्योंकि जी एक्स पूरा 1 से करना, तो 1 से 3 तो आप अलग से करोगे, 1 से 3 में 2 2 माइनस टी, फिर एक माइनस का साइन आ जाएगा, तो फिर 3 से 5 के अंदर आप करोगे, यहाँ पे 2 रखोगे तो 4 माइनस टी का डबल, 8 माइनस 2t का उल्टा, यानी 2t माइनस 8, ऐसा। तो ये जी एक्स है, जी एक्स की वैल्यू हुई अगर x 3 से 5 है तो ऐसा। तो इस तरह से जी एक्स की आपकी वैल्यू आती जाएगी। ये काफ़ी लेंदी है ना। तो आप यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे, जैसे पहले 1 से x इंटीग्रेट करोगे तो ये -x² प्लस 4x माइनस 3 बनेगा 1 से 3 के बीच में। फिर आप इसको करोगे, ये इंटीग्रेशन प्लस ये 3 से x तक ही जाना है। फिर आगे 5 से 7 होगा तो फिर 1 से 3 अलग, 3 से 5 अलग, 5 से x अलग ऐड कर देंगे। तो ऐसे आपके पास बनता जाएगा। सिंप्लीफाइड लास्ट में क्या बनेगा आप चेक करके देखना, मैं लिख देता हूँ। तो सिंप्लीफाइड जो आपके पास लास्ट के अंदर बनेगा वो ऐसा बनेगा, 1 से लेकर के 3 के बीच में यहाँ कुछ ऐसा आएगा, माइनस का x माइनस 1 x माइनस 3। फिर वापस 3 से लेकर के अगर आप 5 तक जाओगे ऐसा, तो यहाँ पे वापस आ जाएगा x माइनस 3 x माइनस 5। ऐड करके आपको देखना पड़ेगा, अल्टीमेटली तो क्या है, पैटर्न ही मिल जाएगा। फिर वापस यहाँ पे माइनस में x माइनस 5 x माइनस 7। तो इस तरह से चलता जा रहा है, इस तरह से आगे भी कंटिन्यूसली चलता जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम अपन को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अब जी एक्स कहाँ कहाँ जीरो है 1 से 8 में, तो ऑड नंबर्स पे हो जाएगा, 3 पे 5 पे 7 पे, इन सब जगह जीरो हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 3 आ जाएगी। और रही बात लिमिट की 1 प्लस पे, तो 1 प्लस पे लिमिट आप इसमें लगा सकते हो। नीचे से आपका x माइनस 1 कट जाएगा, माइनस x माइनस 3 बचेगा, इसमें आप 1 डालोगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, तो अल्फा 3 बीटा 2 आ जाएगा। तो ये एक ज़रूर अच्छा क्वेश्चन अभी तक पूरे पेपर में थोड़ा सा अपन को देखने को मिला है। बाकी तो अभी तक कुछ भी अच्छा सवाल एडवांस लेवल जिसको बोलते हैं वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। फिर पेपर 2 के अंदर हमारे पास पैसेज थे, तो पैसेज भी आसान है, बस अगर आपको रिलेशन क्या होता है इसका मतलब पता है तो पैसेज में भी कुछ नहीं है। तो एस से एस में एक रिलेशन डिफाइन किया है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन ऐसा ही होगा कि मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी मान लो रिलेशन बना रहे हो आप आर, तो आपके कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर से बनेगा ये रिलेशन। आपके पास इकट्ठा क्या करोगे, 1 के लिए आप ले सकते हो 3 4 5 6, इन सब में डिफरेंस जो आ रहा है मॉड वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। 2 के लिए आप ले सकते हो 4 5 6, 3 के लिए आप वापस 1 ले सकते हो, 3 के लिए आप 5 ले सकते हो, 3 के लिए आप 6 ले सकते हो, 4 के लिए आप 1 भी ले सकते हो, 4 के लिए आप 2 भी ले सकते हो, और 4 के लिए आप 6 भी ले सकते हो। फिर 5 की बारी आएगी तो 5 के लिए आप 3 भी ले सकते हो, और 2 भी ले सकते हो, और 1 भी ले सकते हो। एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 6 के लिए आप 1 से 4 तक कुछ भी ले सकते हो। तो 1 और ये 4 3 3 3 3 4, टोटल 20 ऑर्डर्ड पेयर्स आपके रिलेशन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन इसमें बोला है कि आर में 6 ही एलिमेंट चाहिए, तो 20 में से कोई भी 6 लेंगे, 20 C6 इतने x में आ जाएंगे एलिमेंट्स। ये x की डेफिनेशन।
तो m स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 आ गया। मतलब मेंस में भी रिलेशन के इससे अच्छे सवाल थे। फिर बोल रहा है कि y और z में कितने एलिमेंट होंगे, y और z दोनों x से ही आएंगे। y में बोल रहा है कि रेंज में एक ही एलिमेंट होना चाहिए, कि जैसे 1 2 3 4 5 6 है कि सारे के सारे 1 पे चले जाएं, सारे के सारे 2 पे चले जाएं, 3 पे 4 पे या 5 पे 6 पे, एक पे ही जाएं। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे 1 3 4 5 6 पे जा सकता है, 2 4 5 6 पे जा सकता है, 3 1 5 6 पे जा सकता है, 4 1 2 6 पे जा सकता है, 5 3 2 1 पे, और 6 1 से 4। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है रेंज के अंदर कि 1 से 6 सारे उस पे चले जाएं। तो y में तो कुछ मिलेगा ही नहीं। और z में पूछा है कि फंक्शंस बनाने, कि इसी का सबसेट लेंगे रिलेशन का, 6 एलिमेंट वाला सबसेट लेंगे, 1 से 6 को सबको भेजेंगे अलग अलग जगह, तभी फंक्शन बन सकते हैं। तो अलग अलग जगह मतलब हर एक को एक जगह, अलग अलग तो नहीं, हर एक को एक जगह कहाँ पे भेज सकते हैं। तो इसके केस के अंदर जैसे पहला वाला है 1, तो 1 के पास 4 ऑप्शन है, 4 में से कहीं भी एक जगह वो निकल के चला जाएगा, है ना। तो उसके पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन हो जाएंगे। ऐसे ही जो हमारे पास दूसरा है उसके पास 3 3 3। तो ऐसे टोटल फंक्शन 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 बन जाएंगे। तो आप इसको 9 भी लिख सकते हो। तो ये 4 इंटू 9 36 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 का स्क्वायर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आंसर इसी फॉर्म में, मॉड इसलिए क्योंकि प्लस माइनस 36 दोनों का स्क्वायर सेम होता है, तो आंसर 36। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सिंपल सा अपने पास यहाँ पे सवाल था। नेक्स्ट पैराग्राफ 2 है, ये किंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, तो आई थिंक मुझे सॉल्व करने की खास जरूरत नहीं है। जैसे gx सॉल्व करना है, तो gx में जब आप किंग लगाओगे, क्योंकि किंग मतलब एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, तो सेम ही बन जाएगा। तो इसमें तो आपको स्क्वायर कंप्लीट करके इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रूट क्वाड्रेटिक है। तो आप इसके अंदर पाई स्क्वायर बाय 4 ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और पाई स्क्वायर बाय 4 ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप इसके अंदर सिंपल अपना इंटीग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रही बात एफ एक्स इंटू जी एक्स की, तो आप पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख के ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा, और यही बच जाएगा। तो 2i जो होगा वो आपका इसी के बराबर आएगा वापस। 2 से 2 आप चाहो तो कट भी कर सकते हो, तो ये रहेगा नहीं। तो बेसिकली ये सेम टू सेम वही चीज बन जाएगी जो यहाँ पर ही। तो इसको तो इंटीग्रेट भी नहीं करना है, ये किंग से 0 ही आ जाएगा। 17th के अंदर पूछा ही है, तो हाँ अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ किंग लगा के ऐड करोगे तो ये नहीं रहेगा। तो आपके पास 8 बाई पाई क्यूब 0 से पाई बाई 2 सिंपल रूट पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का इंटीग्रेशन बचेगा। ये आप निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, ये आप ट्राई करेंगे तो 0.25 आएगा 1/4। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर था। एक या दो सवाल के अलावा कहीं अटकने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो एक या दो भी आप थोड़ा लेंदी से कर सकते हैं। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर पेपर 2 में कोई 120 में से 120 भी ले आएगा मैथ्स के सेक्शन में। तो बाकी जो भी बच्चे हैं वो इसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लो आप 11th या 12th में हो, तो आपको जो पोर्शन पढ़ा रखा है, जैसे 12th में ITF हो जाता है तो क्वेश्चन 1 कर सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व नहीं हुआ होगा, लिमिट्स हो जाता है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री आती है तो 4th कर सकते हैं, क्लास 11 से हो जाएगा डायरेक्ट, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, है ना। लिमिट आती है तो आप 5th वाला सवाल भी कर सकते हैं। 3D लास्ट में पढ़ते हैं तो 6th हो सकता है नहीं पढ़ा हो आपने। 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 11th का सवाल है, कर रखी है अगर आपने तो कर सकते हैं। 8th फंक्शनल इक्वेशन फंक्शंस में होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल। प्रोबेबिलिटी जो 11th में पढ़ते हैं वो 9th कर सकते हैं, अदरवाइज लास्ट में पढ़ाई जाती है। 10th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सिंपल डिफरेंशिएशन का सवाल है। 11th तो फिजिक्स वाला वेक्टर भी किया होगा किसी ने, तो वो भी 11th का वेक्टर का सवाल कर ही लेगा, डिफिकल्ट नहीं है। 12th अगेन पैराबोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सवाल आते ही है। 13th के केस के अंदर यहाँ पर ये थोड़ा अच्छा लेंदी सवाल है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, इसमें और जो पैसेज अपन ने कहा था वो भी डेफिनेट के है, और 14 15 रिलेशन के है, पर बेसिक फंक्शंस भी अगर आपको आता है काउंट करना तो आप इसको कर सकते थे। तो बहुत ही सीधा सिंपल पेपर था। और पेपर 1 का भी सॉल्यूशन मैं आपको डालूंगा, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।